बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो मैं हरगिज़ इसलिए नहीं बना रही कि आप डर जाएं, आपको कोई खौफज़दा करना मकसूद है, कोई सनसनी पैदा करना मकसूद है, बल्कि एक अवेयरनेस देना मकसूद है। सरसों का तेल जो है वो बहुत आजकल लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए एक बार फिर से। पहले तो देहातों में, गाँव में ये इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शहर में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, जब से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और उनका दिल है कि वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो, तो उसमें डेफ़िनेटली नो डाउट सरसों का तेल जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकायदा तौर पे सरसों को मंगाया जाता है, अपने सामने लोग तो बाकायदा जाकर इसे पिसवाते हैं, इसमें से तेल निकलवाते हैं। ये भी आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। उसके अलावा घरों पे डिलीवर होता है, गाँव से अपने मंगाया जाता है और इसमें से स्मेल ख़त्म करने के लिए एक मखसूस तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खानों में उसकी स्मेल तेज़ ना आए और खाने जो हैं बहुत मज़ेदार, ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ जो है वो तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं सरसों के तेल में। तो ऐसे में एक केस रिपोर्ट हुआ है और ये केस जो है ये बहुत ही तकलीफ़देह है। हुआ रिपोर्ट हमारे हमसाय मुल्क में है, लेकिन आपके अवेयरनेस के लिए भी इसको मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक ही ख़ानदान के 6 अफराद यके बाद दीगरे जो है वो जाबाक होते हैं और उसके बाद पता लगता है कि इसके पीछे जो असल वजह थी वो उनके घर में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल था। और आप बहुत ही हैरान होंगे कि वो सरसों का तेल कहीं से मंगाया नहीं गया था, कोई उसमें ज़हर नहीं मिला दिया गया था, बल्कि वो सरसों का तेल खुद उन्होंने अपने सामने पिसवाया था, खुद अपने जो बीज इकट्ठे करके और उसके बाद उसमें से तेल निकलवाया। लेकिन उसके बावजूद इस घर के 6 अफराद जो है वो इस तेल को इस्तेमाल करने की वजह से जाँ बहक हुए। ये पता कैसे लगा कि बेसिकली ये तेल ही है जो उनकी मौत की वजह है। ये पूरी स्टोरी जानने के लिए आप इस स्टोरी को आखिर तक सुनिएगा। असल में होता क्या है कि इस घर में जो 6 अफराद यहाँ पर रह रहे होते हैं, बल्कि 7 अफराद रह रहे होते हैं और एक जो इन घर का फ़र्द है वो दूसरे शहर में काम करता है, उसकी बीवी जो है वो इस घर में रहती है। अब ये लोग जो है, ये खाना बनता है, उसमें सरसों का तेल नया-नया आता है, जैसे उसमें खाना तैयार होता है, एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं, तीसरे दिन एक-एक करके घर के अफराद जो है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इस घर में जो इनके बड़े वालिद हैं और एक बेटी उनकी, ये दोनों जो हैं शदीद बीमार होते हैं, हॉस्पिटल एडमिट होते हैं और ये जाँ बहक हो जाते हैं। उसके बाद बाकी अफराद भी घर के एक-एक करके हॉस्पिटल एडमिट होना शुरू हो जाते हैं। घर का बेटा जो दूसरे शहर में रहता है, उसे इत्तला दी जाती है, वो भागा-भागा घर पहुंचता है और उसका ये कहना है कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैं अपने बाप और बहन को आखिरी बार नहीं मिल सका। उन्हें शमशान घाट छोड़कर आता है और उसके बाद जब वो घर आता है तो बड़ी क़यामत उसका मुंतज़िर होती है और ये क़यामत उसकी इसलिए मुंतज़िर होती है क्योंकि एक के बाद एक शख्स जो है, उसके घर का फ़र्द जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना शुरू हो जाता है। उसमें इसकी बीवी शामिल है, इसकी एक बहन फ़ौत हो गई, एक और बहन शामिल है, एक और भाई, बल्कि 2 भाई शामिल हैं, वालदा शामिल है। ये सब के सब हॉस्पिटल में होते हैं और उसके बाद उसको एक-एक करके हर एक के मरने की इत्तला जो है वो मौसूल होना शुरू होती है। पहले उसकी बीवी, फिर उसकी दूसरी बहन, फिर उसका एक और भाई, फिर उसकी वालदा। ये बोझ जो है उसके लिए इस कदर तकलीफ़देह था, एक के बाद एक बंदे को वो शमशान घाट लेकर जा रहा था, उनकी लाशों को कंधा दे रहा था और उसके बाद वो घर पहुंचता था तो एक और इत्तला उसकी मुंतज़िर होती थी कि अब दूसरा भी मर गया, अब तीसरा भी मर गया, अब चौथा भी मर गया। आप सोच सकते हैं कि कितना एक तकलीफ़देह होगा एक शख्स के लिए अपने घर में एक जनाजे को कंधा देना जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ इसके कि आप पूरे घर के सारे अफराद को एक-एक करके आप शमशान घाट या कब्र में उतार रहे हो, जो भी जिसका भी जाता है उसके लिए बड़ी तकलीफ़देह होती है। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि जब ये होना शुरू हुआ तो डॉक्टर्स को भी तशवीश हुई, पुलिस भी हरकत में आई कि आखिर हो क्या रहा है इस घर के अंदर। एक के बाद एक बंदा मरता जा रहा है। उनमें से एक इसका भाई है जो सर्वाइव कर सका और वो भी जब अपने दूसरे भाई के साथ अपने माँ की चिता को आग लगाने, माँ की चिता को शमशान घाट पे लेकर जाता है, माज़रत के साथ अगर मैं कोई वर्ड गलत इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हिंदू कस्टम से मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, लेकिन जितना एक अवेयर हूँ, तो अगर कोई जुमलों में कोई गलती हो तो हरगिज़ मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, ईज़ा पहुँचाना नहीं है। हमें हर एक के मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रिचुअल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चिता को आग गालबन लगाई जाती है, तो जब वो लेकर जाते हैं तो लोगों ने महसूस किया कि उसके पाँव जो हैं वो सूजे हुए हैं, अच्छे खासे सूजे हुए हैं और उसके चेहरे पे वो जो कर्ब था, जो तकलीफ़ थी, उसको सब महसूस कर सकते थे। अच्छा, अब जनाब ये सब के सब जब और हाँ, एक इसका बेटा भी, जो भाई बाहर काम कर रहा था दूसरे शहर में, उसका बेटा भी जाँ बहक हुआ है। तो ये सारा घर जो है ये
ज़ाहिर सी बात है जहर खुरानी का शिकार हुआ। अब उसके बाद डॉक्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद क्या पता लगता है, लेकिन उससे पहले जो एक रुकन सनील मेहतू जो है वो सेहतियाब हुआ, उसने क्या कुछ बताया वो ज़रा सुनिएगा। वो कहता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक विक्टिम है, एक शख्स है जो कि बच गया है, तो उसके क्या हालात वाक़यात थे, उसने क्या महसूस किया, वो ज़रूरी है आपके लिए जानना। फिर मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल इस सरसों के तेल में हुआ क्या था। कुछ चीज़ नहीं इसमें, ऐसा नहीं कि किसी ने जहर मिला दिया, बल्कि एक बड़ी माइनर सी डिटेल है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सनील कहता है कि मेरे साथ ये हुआ कि जब ये सारे बीमार हो रहे थे, मुझे कई दिन तक हर वक्त कैह जैसा महसूस होता था। फिर मुझे कमज़ोरी हुई, देखते ही देखते मेरे पाँव में सूजन आ गई और मैं वॉशरूम जाता था तो पखाने में खून आना शुरू हो गया। तब बहनोई ने मुझे पालामो सदर हॉस्पिटल है वहाँ दाखिल करवाया। अच्छा, अब सुनील मेहतू की हालत के बारे में उनके बहनोई बताते हैं कि इब्तिदा में ख़ानदान के अफराद को भी ऐसा ही हो रहा था कि उन्हें मतली हो रही थी। हमें लगा गर्मी की वजह से हो रही है, लीमो ठंडी चीज़ें खाने को दी, लेकिन उनके फिर सब के सब जो है उन सबके पाँव बारी बारी सूजना शुरू है। ये इनमें एक वो सिम्टम था जो सब में कॉमन था, एक कै आना और एक पाँव उन सबके जो सूजना शुरू हुए। उसके बाद सबका इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाया गया, लेकिन बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब जो वहाँ पे सिविल सर्जन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनुज के घर फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजा। फूड सेफ्टी ऑफिसर जब इनके घर गए तो इनके घर से मुख्तलिफ चीज़ों के नमूने लिए गए, जिनमें सरसों का तेल था जो उनके बड़े मटके में पड़ा था, उसके बाद आटे थे, दाल था, चावल थी, पानी थी, हर चीज़ के नमूने जो है वो इकट्ठे किए गए। उसके बाद जब ये नमूने इकट्ठे किए गए तो जो डॉक्टर साहब हैं वो बताते हैं कि तमाम मरीज़ों की जो इब्तदाई अलामात थी उनमें कै थी, पखाने में खून आना था, पाँव में सूजन थी, सांस लेने में दुश्वारी थी। ये देखकर मुझे खाने पीने की अशिया पर, ख़ास तौर पर सरसों के तेल पर मुझे शक हुआ। जब घर के दूसरे हिस्से से एक हमें तेल मिला, हमने उस तेल को जब चेक किया तो उसके अंदर से मिलता है आर्जमोन। आर्जमोन, अगर मैं इसको सही स्पेल कर रही हूँ, आर्जमोन के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने सरसों समेत तमाम चीज़ों का जब तज्जिया कराया तो सरसों के तेल में आर्जमोन की मिलावट निकली। नमूने जमा करते वक्त ये मालूमात मिली कि आर्जमोन के तेल का इस्तेमाल इस इलाके में हर घर में मवेशियों की बीमारी दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी एक तेल है जो जंगली बूटियाँ ये कुछ होती हैं जिससे निकाला जाता है। इसके बीज भी बहुत ज़्यादा सरसों के तेल से मिलते जुलते हैं। अब सरसों के खेत के साथ अगर आर्जमोन का खेत हो और उसके बीज कहीं इन खेतों में आकर मिल जाएं तो आप हैरान होंगे सुनकर कि अगर 200 लीटर तेल है ना सरसों का, उसमें अगर 2 कतरे भी आर्जमोन के तेल के मिल जाएं तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी एक सिम्टम जो है वो पैदा होता है, और वो सिम्टम जो है वो आपको मौत के मुंह तक ले जाता है। ज़रा इसकी डिटेल सुन लीजिएगा और फिर इसकी पहचान कैसे होती है ये भी सुनिएगा। वो कहते हैं कि ये जब हमने सारी टेस्टिंग की और हमें ये अंदाज़ा हुआ, लैब का जो तज्ज़िया सामने आया उसमें ये पाया गया और ये इंसानी जान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। वो कहते हैं मुझे पहले ही शक था कि ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी का केस है, एपिडेमिक ड्रॉप्स या ड्रॉप्सी इसका केस है। और वो ये कहते हैं कि ये केस जो होता है ये बड़ा ही ख़तरनाक होता है, और ये होता ही पैदा तब है जब ये सरसों के तेल में आर्जमोन की कोई मिलावट हो जाती है। और आम तौर पे अगर उन खेतों के पास आर्जमोन के खेत है तो अगर उनका कोई बीज इधर आकर मिक्स हो गया और वो आपने पिसवा लिया, थोड़ा मुख्तलिफ होता है ये बीज, लेकिन अगर बहुत से बीज है सरसों के, उसके बीच में अगर ये मिक्स हो पड़ा तो कई दफ़ा आपको नहीं पता लग सकता। आप अंदाज़ा लगाएं कि 200 लीटर में अगर 2 कतरे भी इसके मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो उसके बाद फिर ये फूड सेफ्टी जो है उन्होंने मुख्तलिफ घरों से भी सर्वे किए, उनकी सेहत की मालूमात भी इकट्ठी की, लेकिन वहाँ पर ये मामला जो है ये नहीं देखा गया। अच्छा, अब उसके बाद ये जो ख़ानदान है इन्होंने ये तेल जो है ख़रीदा नहीं था बल्कि ख़ुद निकलवाया था। तो फिर ये गलती उनसे कैसे हो गई? क्योंकि सरसों के तेल में कटेला यानी कि आर्जमोन जो है उसके बीजों का तेल मिला होना जो है वो बड़ा ही तशवीशनाक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसा कर दिया हो, लेकिन फिर जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि इन दोनों के खेत करीब करीब मौजूद थे, यानी कि आर्जमोन के पौधे जो हैं वो इस खेत के कहीं करीब लगे हुए थे, और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इसके बीज जहाँ पर आकर गिर गए। अच्छा, अब कटेला के नाम से पहचानने वाला जो ये पौधा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं ताकि आपको इसकी पहचान हो। ये सब्ज रंग के कांटेदार पत्तों वाला एक जंगली पौधा है जिसके फूल भी जर्द रंग के होते हैं। अब इसका तेल सरसों के तेल में शामिल हो जाए तो ये जहरीला अंसर एक बन जाता है, और इसमें खून की नालियों में पहुंचकर जिस्म के अज़ा को ये बहुत शदीद तकलीफ़ पहुंचाता है, और उसके बाद फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। फेफड़ों के टिश्यूज़ में सूजन आ जाती है, खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, और खून जब दिल तक नहीं पहुंचता तो हार्ट अटैक होने का खदशा भी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि खून की फिल्ट्रेशन भी बंद हो जाती है इसकी वजह से। ये इतना एक ख़तरनाक, इतना एक तकलीफ़ दे है।
اور یہ معاملہ جو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 2011 میں ایک ایپیڈیمک ڈراپسی کا کیس جو ہے وہ پیش آیا تھا، اور اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ کھیت میں کہیں سرسوں کے بیجوں کے ساتھ دوسرے بیج جو ہے وہ مکس ہو گئے تھے، اور پھر وہ کچھ علاقے میں پہنچتے ہیں جس سے 60 افراد کی موت ہوئی تھی. تو یہ جو ہے یہ کیس بہت پہلے رپورٹ ہوا، اور خاندان میں جو یہ 6 افراد کھو گئے، اور ان کی وجہ سے بڑا ہی تکلیف تھی ان کے گھر والوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے. لیکن یہاں پر تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب آپ سرسوں کے بیج لیتے ہیں، آپ خود جا کے اس کو پسواتے بھی ہیں، تو تھوڑا سا اس کو اور اچھے سے صاف کر لیا کرے، دیکھ لیا کرے، ذرا اچھے سے اس کی چھان پٹک کر لیں جیسے کہتے ہیں، اچھے سے اس کو دیکھ کر، بس جو بھی ہے. ہمارے تو دین میں اتنی پیاری یہ بات ہے، پانی بھی پیو تو دیکھ کر پیو، پانی کو ڈھک کے رکھو، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چیز اس میں مکس نہ ہو جائے. تو اور پیتے ہوئے پانی کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس آپ نے ڈالا اور پی لیا. تو اس کی ایک مثال بھی موجود ہے، غالباً میں نے سنا تھا کہ ایک صحابی تھے اور اسی طرح سے وہ پانی پیتے تھے، تو انہوں نے مٹکے میں سے پانی ڈالا، تو وہ جب پینے لگے ایک دم انہیں خیال آیا کہ یہ سنت میں ہے کہ اپنے پانی کو دیکھ کر پیا جائے. انہوں نے دیکھا تو اندر ایک بچھو تھا پانی کے اندر. تو کچھ اس طرح کا ایک واقعہ میں نے سنا تھا. کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیجیے گا. اچھی بات ہے، آپ لوگ جب میسیجز کرتے ہیں تو میں اس کو ضرور پھر آگے مینشن بھی کرتی ہوں. تو یہ ایک واقعہ ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور اس کو آپ شیئر کریں آگے زیادہ سے زیادہ. ایک بھی کسی چیز کی ذرا سی بھی ملاوٹ کسی کو اتنا بڑا نقصان دے سکتی ہے، پورا خاندان جو ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.